तो आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होम लोन होता क्या है। होम लोन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो पर्सन है वो बैंक से अमाउंट लेता है और उसके मतलब एक फिक्स अमाउंट लेता है और उसके बदले उसे इंटरेस्ट जो है उस पर पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब 6%, 7% जो कि पब्लिक बैंक में है, और जो प्राइवेट बैंक में 9%, 10% से लेके 12% तक जाता है। मतलब आप ये मान लो कि डबल हो जाता है। अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो होम लोन, तो इंटरेस्ट एक हिसाब से डबल हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे 6% पे करना पड़ता है अगर गवर्नमेंट बैंक में, तो वहाँ पे प्राइवेट बैंक में आपको 12% तक पे करना पड़ सकता है। और दूसरा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं होम लोन को लेने के लिए, वो अलग अलग हो सकती हैं। जो सैलरीड क्लास है, मतलब सैलरी क्लास, जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आपकी एक फिक्स सैलरी है, तो आपके लिए मतलब कंडीशंस अलग हो सकती हैं लोन लेने के लिए। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस कर रहा है या आत्मनिर्भर है, तो उसके लिए लोन लेने की जो मतलब कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो वेरी होंगी, अलग होंगी। कोई भी पर्सन होम लोन दो कंडीशन में लेता है। या तो वो आप मकान बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तब आप लेंगे, या फिर कोई मकान रीसेल हो रहा है बना हुआ, तो आपको तब आप मतलब बैंक से लोन लेंगे। और बैंक का जो प्रोसीजर है, जो इंटरेस्ट का प्रोसीजर है, उसमें दो तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, एक फ्लोटिंग, दूसरा फिक्स। दो कैटेगरीज होती हैं। अब जो बात की जाए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में, क्या है कि अगर आप मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। और तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या है होम लोन के, तो जैसे अगर आपने आज लोन लिया SBI से, और आज इंटरेस्ट रेट अगर 2023 में अगर इंटरेस्ट रेट उसका 6.7% है, और फ्यूचर में अगर जाके 6 महीने बाद, साल बाद, मतलब जब ये इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है, अगर 7.7% हो गया, 8% चला गया, 9% चला गया, तो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा हर महीने। और वेरी करता है, टाइम के साथ चेंज होगा। और अगर मतलब चेंज हुआ, अगर बढ़ा, तो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी इंटरेस्ट पे। और अगर कम हुआ, जैसे 6.7% से 5% हो गया, 5.4% हो गया, 4% हो गया, तो आपको उस हिसाब से कम जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये काम करता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और दूसरा जो इसकी कैटेगरी है होम लोन की इंटरेस्ट रेट की, तो दूसरी कैटेगरी है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। उसमें क्या होता है कि एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 6.7%। उसका मार्केट कंडीशन से, मार्केट इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। वो बढ़े कम हो, आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगर कम हो गया तब भी आपको उतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तब भी आपको उतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और जो बात की जाए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, और आप साल बाद, 2 साल बाद, अगर आपके पास 2.5-3 लाख रुपए आप चाहते हैं कि प्री पेमेंट कर दूं मैं, मतलब पहले पेमेंट कर दूं, मतलब जो मेरा लोन का अमाउंट है वो कम हो जाए, मेरे को कम मतलब इंटरेस्ट देना पड़े, कम ब्याज देना पड़े, तो आप उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में पे कर सकते हैं। उसके कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब आप अगर पे करते हैं तो उतना ही आपका मतलब होम लोन में डिडक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, मतलब आपको उतना ही अमाउंट कम करना पड़ेगा। और यही अगर बात की जाए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में, और अगर आप